हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग स्किल्स। ठीक है, आज हम स्कैनिंग और स्कीमिंग देखेंगे। सबसे पहले हम इसको एज ए स्किल के फॉर्म में कैसे पढ़ सकते हैं, आइए देखें। इन ऑर्डर टू डेवलप गुड रेफरेंस skills, the students must learn how to read meaningfully. They should master the be effective note takers and master art of successful silent reading with speed एंड कॉम्प्रिहेंशन। कि यदि आपको अपनी रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है और कुछ रेफरेंसेस के साथ आपको अपनी रीडिंग डेवलप करनी है, और रीडिंग कैसी हो, रीडिंग शुड बी मीनिंगफुल, रीडिंग शुड बी इफेक्टिव एंड रीडिंग शुड बी ऑल्सो अ साइलेंट एंड रीडिंग साइलेंट विथ स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन। कि जब आप अपनी रीडिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए दो टेक्निक्स हैं आपकी, स्कीमिंग और स्कैनिंग। आइए हम देखते हैं इसको इंडिविजुअली। तो ये आपके लिए ये है कि आज आपको इसके साथ कीवर्ड्स भी है, डायग्राम बनाना है कि डेवलप रेफरेंस स्किल्स, मीनिंगफुल, इफेक्टिव नोट टेकर्स, साइलेंट रीडिंग, speed and comprehension they are must be included in your diagram. Okay, let's see. फर्स्ट इज स्कीमिंग। कि स्कीमिंग क्या होती है? स्कीमिंग इज रीडिंग और ग्लैंसिंग थ्रू क्विकली। इट is getting the gist of broad overview of something. Skimming first इफेक्टिव स्टेप टू रीडिंग थ्रोली। ठीक है, कि स्कीमिंग एक ऐसी प्रोसेस है आपकी जो कि जल्दी के यदि प्रकरण देखें तो उसके द्वारा ही यूज़ की जाती है। तो ये एक ब्रॉड लेवल में काम करती है और इसके फर्स्ट इफेक्टिव स्टेप्स होता है इसको क्विक रिवाइज करना, कि क्विक रीडिंग के जल्दी पढ़ना उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं, आप देख सकते हैं। अजम्पशंस को आप नोट कर लीजिए। स्कीमिंग और स्कीम रीडिंग इज सिमिलर टू स्पीड रीडिंग। कि जो स्कीम और जो स्कीमिंग होती है, वैसे तो जैसे भी रीड कर रहे हैं इसको भी हम स्कीमिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप रीड कर रहे हैं। यूज स्कीमिंग कैन बी रीडिंग टेक्निक्स टू हेल्प मी रिसर्च। जब हम कोई भी चीज़ को रिसर्च करते हैं या जब हम रीड करते हैं तो हम टेक्निक एक पाते हैं कि जिससे कि हमें रिसर्च की भी एक टेक्निक इसमें ऐड हो जाती है। वो कैसे? कि जैसे अभी मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स ढूंढ के दिए, आपको पढ़ के बताए, इसी तरीके से हम जब रीडिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड्स भी मिलते हैं। तो इट्स अ कॉल्ड ऑफ टेक्निक ऑफ रिसर्च। थर्ड, यू कैन नॉट ऑलवेज रीड एवरीथिंग। कि अब सारी चीज़ों को आप ज़रूरी नहीं होता है कि आप सारी चीज़ों को पढ़ लें, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि यदि जैसे आपकी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की बुक है तो आप उससे पूरा पढ़ लें। नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो इट विल बी गिव योर ओन ओवरव्यू, सो ऑन मेन पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट, और यह आपको टेक्स्ट का मेन पॉइंट भी देता है। तो आपका किस तरीके से कि इन स्कीमिंग फास्ट रीडिंग टू गेट अ ट्रैवल आइडियाज ऑफ टेक्स्ट, ये आपको क्या करता है, दूसरे भी आइडियाज़ देता है टेक्स्ट के लिए आपको दूसरे, कि कैसे आप बता सकते हैं। कि सबसे पहले यदि आपको स्कीमिंग करनी है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको केवल कीवर्ड्स, आपको पूरे बोल्ड जो कीवर्ड्स है वो पहले देखने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको इग्नोर करना है, और जो बाकी के डिटेल्स है उसको इग्नोर करिएगा। हाईलाइटेड जो वर्ड होते हैं, सेकेंडली बोल्ड वर्ड्स हो गए। थर्ड, आपकी उसके नीचे हेडिंग हो गई, हेडिंग और टाइटल्स आपने देखे जब आपको रीडिंग इस तरीके से कर रहे हैं। फिर फोर्थ होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस देखें कि उस पैराग्राफ का क्या है। तो आप इस चीज़ों को याद भी रख सकते हैं, और किस तरीके से यदि आपको अप्लाई करना है, यदि आपका एग्जाम से आपको पूरा पढ़ना है तो इस तरीके की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका स्कैनिंग का नाम से ही है, एक जैसे कि मशीन डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होते हैं, आप क्या करते हैं, स्कैन हो बहू वैसा ही स्कैन करते हैं। कि जब आप ट्रेस कर रहे हैं, आप अपनी मतलब किसी चीज़ को इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं कि आपकी वो चीज़ें ट्रेस हो जा रही हैं। प्रोफेशनली मटेरियल जो हो रहा है वो आपका ऑटोमेटिकली आपके द्वारा स्कैन हो रहा है। कैसे? तो ट्रेसिंग, लोकेटिंग, स्कैनिंग इज यूज टू ओपन विद टेक्निकल, साइंटिफिक और प्रोफेशनल मटेरियल टू लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को यदि आप स्पेसिफिकली आप उसको ट्रेस कर रहे हैं, आप उसको लोकेट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही यदि आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अक्सर मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, तो उसे स्कैनिंग बोला जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ अजम्पशंस देख सकते हैं आप। फर्स्ट है, स्कैनिंग इज अ स्ट्रेटजी ऑफ क्विक रीडिंग। ये भी है क्विक रीडिंग के लिए ही तरह है। फोकसिंग, लेकिन फोकस किया जाता है
लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि आपके लिए जो मतलब नॉर्मली नीडेड इन्फॉर्मेशन कौन सी, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी है, तो यू शुड टू टेक अ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी फ्रॉम एवरी सेंटेंस। नाउ सेकेंड इज़ द रैपिडली मूविंग टू आइस, आपको उस समय जब स्कैनिंग करनी है तो स्कैनिंग जैसे आइस के द्वारा आपको उसको लोकेट करना है पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिटेल्स को, तो पर्टिकुलर हम जो डिटेल्स होती है हम उसको इसमें सर्च करते हैं और उसको ही लोकेट करते हैं और स्कैन करते हैं, मतलब उसको ध्यान से पढ़ते हैं। फिर थर्ड है ऑलरेडी नो यू वांट टू लुक फॉर, तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप उसको उसी में केवल वही ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो यही है कि यदि आप स्कैनिंग कर रहे हैं, आप कोई भी आपने पेज लिया है, कोई भी बुक ली है, तो आप क्या करेंगे, आपको जो चाहिए आप वो ढूंढेंगे, तो आपकी आंखें कहाँ जाएंगी, केवल पर्टिकुलर उसी एरिया में वहाँ जाके स्टॉप होंगे और उसको लोकेट करेंगे और स्पेसिफिक जो भी आपकी डिटेल्स है आप उसको लेंगे। सो लेस आर रीडिंग, कम रीडिंग एंड मोर सर्चिंग and looking for specific words, numbers and names, okay, and keywords, bold word, especially to your what you do searching for you, and heading and title, स्कैनिंग इट इज़ यूज़फुल ओनली रिसर्च, ये भी रिसर्च के लिए बहुत यूज़ होती है। तो रिसर्च के लिए यदि आपको मेथड्स भी ऐड करनी है तो आप स्कैनिंग और स्कैमिंग कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट का ही काम करेंगे, इससे आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। आप अपने नोट्स जो तैयार कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी चीज़ को रिलेट करके ऐड करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दोनों को नोट करिए। ये LAC लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से लिया हुआ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। आज के 2 शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसको नोट करिए और डायग्राम बनाइए। इसके आगे हम और भी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स देखेंगे। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।